हाँ जी, नमस्कार। आज मैं आपको कुछ हेल्थ के बारे में अच्छी बातें बताऊँगा, जो आपको स्वस्थ रहने में काफ़ी हेल्प करेंगी। सबसे पहले हम समझते हैं मेडिकल डेफिनिशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ as officially defined by the World Health Organization, a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease। तो यानी हमें स्वस्थ रहना है तो मतलब फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग हमारा होना चाहिए। खाली बीमारियों की एब्सेंस को हम हेल्थ नहीं कहते हैं। आइए समझते हैं इसको हम कैसे अचीव करेंगे। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 2। स्वस्थ रहने की बात जब आती है तो वहाँ पर हेल्थ इंडस्ट्री सामने आ ही जाती है। तो अगर हमें कुछ होता है तो हमें वापस हेल्दी होने के लिए कुछ मेडिसिन, कुछ मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। अवेलेबल मेथड्स फॉर हेल्थ क्या है? एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक। राइट। तो ये सारी जो पैथीज हैं, तो इनमें दिक्कत ये है कि बीमार होने के बाद इनका रोल शुरू होता है। आयुर्वेदिक तो कुछ हद तक हमें हेल्दी रहने के नुस्खे भी बताता है, बट बाकी की जो 3 पैथी हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी, ये कंप्लीटली इनका काम तब शुरू होता है जब हम बीमार हो जाते हैं। बीमार ना हो इसके लिए कोई वहाँ पर दवाई वगैरह नहीं होती है। कोई सिस्टम वहाँ पे नहीं है कि आपको कभी ज़िंदगी में शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर हाई ना हो, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो आपको बीमार होने के बाद ही इनका रोल शुरू होता है। राइट। तो ये क्या करती हैं? हेल्प अस टू रिकवर फ्रॉम द डिजीज। बीमारियों से रिकवर होने में हमें हेल्प करती है। राइट। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 3। मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेलोपैथी, द साइंस ऑफ वेलनेस। ये क्या चीज है? राइट। ये एक ऐसी पैथी है जो आपको बीमार होने से बचाती है। वेलोपैथी का काम शुरू होता है जब आप बीमार नहीं हो और आप बीमार होना नहीं चाहते हो, तो वेलोपैथी आपकी हेल्प करती है। वेलोपैथी हेल्प्स अस टू प्रिवेंट डिजीजेस। राइट। प्रिवेंशन करने में आपको हेल्प करती है। तो आप वेलोपैथी का भरपूर फायदा लीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। बीमार होने का वेट करके फिर बीमार होके वापस ठीक होने के बजाय वेलोपैथी को अपनाइए ताकि आप बीमार ही ना हो। ऑलराइट। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 3A। वेलोपैथी प्रेजेंट्स द वेलनेस मंत्रा। ये 4 स्तंभ है वेलोपैथी के, जिसके जरिए आपको स्वस्थ रहना है। EARN। ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज, रोज कीजिए। ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड, पॉजिटिव रखिए। आर स्टैंड फॉर रेस्ट, कम से कम 8 घंटे का लीजिए। एन स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कीजिए। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण ही बहुत सारी बीमारियां बॉडी में पैदा होती है। ये आपके 4 पिलर हैं वेलोपैथी के, इन्हें जरूर फॉलो करना शुरू कीजिए। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 4। वेलोपैथी हेल्प्स अस टू प्रिवेंट डिजीजेस। देन सेकेंड काम है टू मेंटेन वेलनेस। और तीसरा काम है टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ। यानी कि बीमार हो गए तब तो फिर हमें वही पैथी काम आएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बीमार ना पड़े, तो वेलोपैथी को आपको अपनाना चाहिए। और वेलोपैथी हमें हेल्प करती है बीमारियों से बचाने में, हमारी वेलनेस को मेंटेन कराने में और ऑप्टिमल हेल्थ, एक आदर्श स्वास्थ्य को हमें अचीव कराने में ये बहुत बड़ी हेल्प हमें करती है। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेलोपैथी का बेनिफिट हमें कैसे मिल सकता है, जो कि आज की सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो बीमारियां हैं। तो डिड यू हर्ड दीज वर्ड्स? ये 4 शब्द यहाँ पे लिखे हैं, आपने इनको जरूर सुना होगा। फैटी लीवर, या जिसको हम एनलार्ज लीवर भी कह सकते हैं, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, डायबिटीज़ एंड कार्डियक अरेस्ट। ये 4 आज बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे। मैक्सिमम लोग इनसे परेशान चल रहे हैं। राइट। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों होती हैं ये 4 बीमारियां जिनके कारण आज मैक्सिमम समाज के लोग परेशान हैं? इनकी वजह क्या है, आइए समझते हैं। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 6। तो यहां पर हम समझेंगे एक्चुअली में एक नई तरह का फैट बॉडी में डेवलप होना शुरू हुआ है पिछले 25-30 सालों के अंदर अंदर। तो उसका नाम है विसरल फैट। तो विसरल फैट इज द कल्प्रिट। ये जो 4 बीमारियां इस समय बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं, तो ये विसरल फैट इसके लिए जिम्मेदार है। अ फैट विच डेवलप्स अराउंड द ऑर्गन्स। स्किन के नीचे जो फैट होता है दैट इज कॉल्ड सबकुटेनियस फैट,
जो कि उतना डेंजरस नहीं होता है, खाली इंसान मोटा दिखता है, लेकिन जो ऑर्गन के चारों तरफ फैट डेवलप होता है ये बहुत डेंजरस है। इसी के कारण ये चारों बीमारियां बॉडी में पैदा होती हैं। ये फैट लीवर के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है, लीवर को एनलार्ज करता है, फैटी करता है, जिसके कारण लीवर के फंक्शन हैम्पर हो जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी में नहीं सीक्रेट हो पाते हैं और लीवर से संबंधित बीमारियां बॉडी में शुरू हो जाती हैं। टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं लीवर के अंदर, तो ये काफ़ी बड़ा एक इशू बन जाता है। यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड को फिल्टर करने की जिम्मेदारी है बॉडी से किडनी की। तो किडनी के चारों तरफ ये विसरल फैट डिपॉजिट होता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और किडनी एक तरह से लॉक हो जाती है। आप सीन को इमेजिन करिए कि चारों तरफ एक फैट डिपॉजिट हो गया तो किडनी फंक्शनल नहीं रह पाती है, तो यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने लग जाता है। तीसरा था डायबिटीज़। तो ये हमारी बॉडी की सेल्स को और पैनक्रियाज के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण हमारा पैनक्रियाज ठीक से फंक्शनल नहीं रह पाता, इंसुलिन सिक्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है और शुगर का लेवल हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड चौथा था कार्डियक अरेस्ट, यानी जब ये हार्ट के चारों तरफ जमा हो जाता है, हार्ट को पंपिंग करने में परेशानी आती है और एक दिन हार्ट कोलैप्स हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ये चारों बीमारियों के पीछे जो वजह है वो है विसरल फैट। अब ये विसरल फैट क्यों बनने लग गया, क्या वजह रही इसकी, इसको समझते हैं। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 7। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारा खाना बनाने वाला तेल और डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 3। पिछले कुछ सालों से आपने देखा रिफाइंड ऑयल प्रचलन में आ गया। ठीक है, रिफाइंड करना था बट फिजिकल इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए करना था। बट इसका जो तरीका अपनाया गया वो दो तरीके अपनाए गए, फिजिकली रिफाइन और केमिकली रिफाइन। तो केमिकली रिफाइन करना बहुत आसान होता है, बहुत सस्ता पड़ता है, तो कंपनी ने वो प्रोसेस अपनाया। फिजिकली रिफाइन करना लंबा प्रोसेस भी है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, मेहनत लगती है, कॉस्ट लगती है। तो अगर आपका तेल फिजिकली रिफाइंड है तो ये आपका जो शरीर में जब ये तेल जाएगा तो ये बहुत ही स्लो स्पीड से बॉडी इसको एब्जॉर्व करती है, राइट। तो ये जनरली फिर आगे वेस्ट बन के बाहर ही निकल जाता है बॉडी से। लेकिन अगर वो केमिकली रिफाइंड है, जो कि बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है कि जिसका नाम है हेक्सिन, उसके जरिए इसको रिफाइन करते हैं। जब ये चीज़ उसमें मिल जाती है तो अब आपका शरीर इसको 3 गुना से भी ज़्यादा स्पीड से, 3.5 पौने 4 गुना स्पीड से इस तेल को एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। अब ये तेल जिसमें हेक्सिन मिला हुआ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिला हुआ है, ये ही आपकी बॉडी में विसरल फैट क्रिएट करता है। तो यहाँ से दिक्कत शुरू होती है। ऊपर से फिर हमारी डाइट में ओमेगा 3 कम होता है, तो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी के कारण ये बॉडी में ही टिका रहता है, बॉडी से बाहर नहीं जाता है और ऑर्गन के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है। ये डायग्नोस्टिक जो हमारी लैब्स होती हैं पैथोलॉजिकल, उसमें ये डायग्नोज भी नहीं हो पाता, क्योंकि हम ब्लड चेक कराते हैं, ब्लड में तो ये है ही नहीं, ये तो ब्लड से निकल के जा चुका है आपके ऑर्गन के चारों तरफ। तो या तो सीटी स्कैन में या फिर ये एमआरआईज में या फिर कड़ा स्कैन में ही ये पकड़ में आता है, राइट। तो खाने के तेल को बहुत सावधानी से चुनने की ज़रूरत है। ये फिजिकली रिफाइंड होना चाहिए, हो सके तो ये राइस ब्रांड होना चाहिए, राइट। तो ये ऑयल अगर हम लेते हैं तो ये विसरल फैट के बनने की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक स्लो कर सकता है। अब आपके सामने स्लाइड नंबर 8। तो यहाँ पे हम समझेंगे सॉल्यूशन को। हमने समझ के लिया विसरल फैट कितनी डेंजरस चीज़ है, ये हमारे शरीर में क्यों बनती है और अगर ये बनती रही तो ये कितना घातक हो सकती है, हमने समझा। अब सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले फुट पैच आपको लगाना चाहिए, अपने पैर के नीचे रात को लगा के सो जाइए और साल में 3 बार रिपीट करना चाहिए। खाने का तेल तुरंत रिप्लेस कर दीजिए, राइस ब्रांड ऑयल होना चाहिए और फिजिकली रिफाइंड होना चाहिए, राइट। और 3 सप्लीमेंट्स हैं, क्रिल ऑयल, फ्लैक्स ऑयल एंड गैनोडर्मा। ये आपकी बॉडी में पहले से डिपॉजिट विसरल फैट को धीरे धीरे आपकी बॉडी से खत्म करेंगे। तो इस तरीके से जो पहले से डिपॉजिट है वो भी खत्म होगा और साथ में आगे ना बन पाए वो प्रक्रिया भी बॉडी में रुक जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी में विसरल फैट को बनने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं और इन 4 बड़ी बड़ी बीमारियों से आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।